एनबीएसटीसी के बस चालक के पास कहां से आए करोड़ों रुपए और 15 किलो सोना, जानकर रह जाएंगे दंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। रात गहरी थी। कुछ लोग मीनार मंडल के घर के आसपास छिपे हुए थे। उनकी मंशा मीनार मंडल के घर में डकैती डालने की थी। मीनार मंडल तथा उनके परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे। बाहर में छिपे डकैत उनके घर में डकैती डालने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी पुलिस को पता चला कि कुछ डकैत मीनार मंडल के घर में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना पाकर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और डकैतों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। डकैतों ने कहा कि साहब, हमें गिरफ्तार करके क्या मिलेगा, हमने तो डकैती की भी नहीं, लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर दे रहे हैं, इससे आपका प्रमोशन होगा। There will only be one insignia. सरकार को भी काफी लाभ होगा। पुलिस अधिकारी ने सोचा कि पकड़े जाने पर सभी डकैत ऐसा ही करते हैं, फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो उनकी बात सुन लेते हैं। जब डकैतों में से एक ने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी अवाक रह गए। पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम सही बोल रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम झूठ क्यों बोलेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर होगा। मीनार मंडल नाम है उस व्यक्ति का जो कभी उत्तर बंगाल परिवहन बस निगम में बस चालक था। फिलहाल पुलिस ने मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसके घर से 28.5 करोड़ नगद और 15 किलो सोना बरामद हुआ है। मीनार मंडल ने पुलिस को बताया कि ना तो सोना और ना ही रुपया उसका है, तो फिर ये किसकी संपत्ति है? उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में नगद रुपए और सोना कहां से आया, इसका भी पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। हालांकि ये घटना बीरभूम जिले की है, जो इन दिनों मीडिया सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय अखबारों और न्यूज चैनल्स की ये पहली खबर बन गई है। आखिर एक सरकारी रिटायर्ड बस चालक के पास इतनी बड़ी दौलत कैसे आई? सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि ये मामला सामने आता भी नहीं। पुलिस को डकैतों ने ये सारी खबर दी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हीं डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इस घटना की पृष्ठभूमि में चलते हैं। यहाँ बता देना जरूरी होगा कि उक्त घटना का ताना बाना मीडिया खबरों, पुलिस की प्रारंभिक जांच और लोगों के बयान तथा विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर बुना गया है। कुछ बातें रोचकता बनाए रखने के लिए रखी गई हैं। मीनार मंडल, जो उत्तर बंगाल परिवहन निगम में बस चालक था, सेवानिवृत्ति के बाद बीरभूम के एक चर्चित पत्थर कारोबारी टुलू मंडल के यहाँ नौकरी करने लगा और वहीं रहने लगा। टुलू मंडल का पूरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन था। बीरभूम पत्थर कारोबारियों में एक विख्यात नाम था। लगभग 10 साल पहले टुलू मंडल ने ट्रकों के जरिए पत्थर ढुलाई का काम शुरू किया था। इस काम में पैसे आने लगे तब उसने एक डंपर खरीद लिया। धीरे धीरे उसने पत्थर खदानों में अपनी किस्मत आजमानी शुरू कर दी। जब उसकी कमाई और कारोबार में उन्नति होने लगी तब उसने वहीं की एक आदिवासी महिला से विवाह कर लिया। टुलू मंडल के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, लेकिन उसे कारखाना लगाने के लिए एक अच्छी खासी जमीन की जरूरत थी। वो जिस महिला से प्यार करता था उसके पास काफी जमीन थी। इसी लालच में उसने आदिवासी महिला से विवाह कर लिया और उसकी जमीन पर अपनी क्रशर मशीन लगा दी और नोट छापना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने कई खदानों और कंपनियों का काम संभाल लिया। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। बताया जाता है कि एक दिन टुलू मंडल लोहे के कुछ ट्रंक और अलमारी लेकर मीनार मंडल के घर आया और बोला कि इसे अपने घर में सुरक्षित रख लो, इसमें कुछ जरूरी कागजात हैं, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। क्योंकि मीनार मंडल टुलू मंडल की नौकरी करता था, इसलिए वो इनकार नहीं कर सका। उसने अपने घर में ट्रंक और अलमारियां रखवा दी। टुलू मंडल ठीक तरीके से अलमारी और ट्रंक का ताला बंद करके चाबी लेकर चला गया। मीनार मंडल तथा उसके परिवार को पता भी नहीं था कि संदूक और अलमारी में क्या चीज रखी गई है। हालांकि ये मीनार मंडल के घर वालों का बयान है। अगर उनका बयान सच है तो ऐसा ही हुआ है, तो फिर उनके घर में रखे सोने और नकदी की जानकारी डकैतों को कैसे लग गई? पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है और मीनार मंडल परिवार पर शक का कारण भी है। और यही कारण है कि पुलिस ने मीनार मंडल को हिरासत में लिया है और उनसे सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। ये घटना 29 जुलाई की सुबह 3 बजे की है, जब पुलिस ने डकैतों को गिरफ्तार करने के बाद मीनार मंडल के घर पर दबिश डाली। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक साधारण कर्मचारी के घर में इतना बड़ा धन का जखीरा छिपा है।
पुलिस ने मीनार मंडल को तो उसी समय गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब वो तुलु मंडल को गिरफ्तार करने के लिए गई तो वो फरार हो चुका था। अब तक तुलु मंडल के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार तुलु मंडल के खिलाफ पहले ही बीरभूम के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदाहरण के लिए अवैध पत्थर खनन के आरोप, राजस्व और रॉयल्टी में गड़बड़ी का मामला, फर्जी डीसीआर बनाना, 2022 में हत्या का एक मामला, न्यू टाउन में 5 करोड़ की नकदी बरामदगी इत्यादि कई मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। तुलु मंडल इलाके का एक प्रभावशाली व्यक्ति है और काफी अमीर माना जाता है। कुछ ही समय पहले उसने बेटी की शादी काफी धूमधाम और शाही तरीके से की थी। लोग देखते रह गए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार तुलु मंडल ने अपनी बेटी की शादी में मुंबई और कोलकाता से कई फिल्मी कलाकारों को बुलाया था। एक अनुमान के अनुसार उसने शादी में कई करोड़ रुपए फूंक डाले थे। फिलहाल ये मामला सुर्खियों में है क्योंकि अभी तक कानूनी रूप से अज्ञात संपत्ति के दावेदार सामने नहीं आए हैं। पुलिस नकदी और सोने के वास्तविक मालिक, इन सभी अज्ञात धन के स्रोत तथा इस अपराध के नेटवर्क के बारे में पता लगा रही है। ये मामला सुर्खियों में है। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक इस मामले की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, पर समझा जाता है कि पुलिस को तुलु मंडल के संभावित ठिकानों का पता चल गया है और देर सवेर तुलु मंडल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि 15 किलो सोने और 28 करोड़ नगद का वास्तविक मालिक कौन है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। आप हमारी इस खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसी तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।